फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिर से हम लेके आ चुके हैं मिक्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कीजिएगा ताकि और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों को व्हाट्सअप पे स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा और मिलान करने के लिए हम इसका राइट आंसर भी बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि के रूप में कौन से कवि प्रसिद्ध है? गोपाल दास व्यास, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त? तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं है? ए, बी, सी या डी? चलिए फ्रेंड्स, आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, कबीरदास, केशवदास या तुलसीदास? चलिए आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि सूरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्ति काव्य के रूप में डैश को लिया जाता है? किस कवि को लिया जाता है? कुम्भन दास, सूरदास, कृष्णदास या परमानंद दास? चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कमेंट में कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद? चलिए फ्रेंड्स, फटाफट आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, डी। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, एक कुछ ग्रामर से क्वेश्चन है। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कृत करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अज्ञेय ने या बाबू गुलाब राय ने? तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ए, बी, सी या डी? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाष। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? शब्द, ध्वनि, वाक्य या लेख? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी, लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? शब्द, ध्वनि चिन्ह, भाव या वाक्य? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि चिन्ह। भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है? किनके संयोग से हुआ है? शब्द, विचार, ध्वनि चिन्ह या वाक्य? तो चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि चिन्ह। भाषा का निर्माण इनके ध्वनि चिन्ह के संयोग से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ए, बी, सी या डी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी किन ध्वनियों का लोप हो गया है? ए, बी, सी या डी? तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है? क्या कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मानक भाषा, टी ऑप्शन सही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? टकचाली, पश्चिमी, मानक या आम फहम? चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मानक, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से है जो आपको खाली स्थान भरने हैं। इस पर सही आर्टिकल चुन के भरने हैं। क्वेश्चन है, शी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, द, एन, नो आर्टिकल या ई? चलिए फ्रेंड्स, आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा एन,
शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वुड यू लाइक टू हैव डैश कप ऑफ टी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डैश रूम इज एरी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए का द रूम इज एरी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल। ए, बी, सी या डी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर देने से ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, एक्टिव रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा द डॉग इज फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डैश लाइन इज ए फैसियस एनिमल। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा द लाइन इज ए फैसियस एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डैश यूनिट मीन्स ए मेजरमेंट। ए, बी, सी या डी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी का द यूनिट मीन्स ए मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ही इज डैश ऑनेस्ट ऑफिशियल। ए, बी, सी या डी। चलिए फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ही इज सॉरी फ्रेंड्स इसका सी का एन होगा, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिशियल। यहाँ वॉवेल्स है इसलिए एन का उपयोग किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री से है। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रूसिया। चलिए फ्रेंड्स कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। ए, बी, सी या डी। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। चलिए फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन सिविक्स से हैं यानी नागरिक शास्त्र से, देख लेते हैं इसे भी। क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्न कौन सा धर्म है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी % है। 40%, 30%, 50% या 60%। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 40%। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान या चीन। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संघ राज्य की विशेषता नहीं है यानी किसकी विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका। चलिए फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा उदाहरण है। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है यानी अर्थशास्त्र, उससे भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूंजी नहीं है। फटा हुआ वस्त्र, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, किसान का हल या घर के बाहर पड़ा पत्थर। चलिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट कीजिए।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान का हाल, ये पूंजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थापक, पूंजीपति, साहसी या संचालक मंडल? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा साहसी। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करते हैं यानी रिस्क लेते हैं उसे साहसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? ए, बी, सी या डी? चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षक द्वारा अध्यापन श्रम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति कब आई? यानी भारत में हरित क्रांति कब लाई गई? 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में या 80 के दशक में? चलिए फ्रेंड्स फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 के दशक में भारत में हरित क्रांति लाई गई।